गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रहे हैं और आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास 10th का एक टॉपिक दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चों, आप लोगों ने नर्व्स पढ़ी होंगी। नर्व्स जिनसे मिलकर के हमारा नर्वस सिस्टम बना। अब जो नर्व्स हैं, जिन नर्व्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों ने समझ रखा है, हमने ये देखा कि जब वर्टिब्रेट्स बने, लोअर वर्टिब्रेट्स बने, तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स बने उन लोअर वर्टिब्रेट्स में जो सीलेंट्रेटा था उसके पास सबसे पहले न्यूरोग्लियल सेल थे। अब सीलेंट्रेटा से ऑर्गेनिज्म डेवलप होता चला गया, डेवलप होता चला गया, डेवलप होता चला गया और अब नर्वस सिस्टम अलोन उस ऑर्गेनिज्म का, उस बंदे का, वो जो है ना, सभी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता। नर्वस सिस्टम के अलावा फिर हमारी बॉडी को एक दूसरे सिस्टम की आवश्यकता पड़ी, एक सेकंड सिस्टम की नीड हमें महसूस हुई और दैट सेकंड सिस्टम वी कॉल्ड योर एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के सेल्स जो हैं वो क्या थे? वो न्यूरॉन्स थे। तो एंडोक्राइन सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या होगी? ठीक है ना? तो एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज, ऑर्गन्स और ग्रुप ऑफ सेल्स आया करते हैं जिनको हम बेटा क्या बोला करते हैं? ग्लैंड्स बोला। क्या बोलते हैं जी? ग्लैंड्स। तो बेसिकली अगर मैं ग्लैंड्स के बारे में डिफाइन करूं या ग्लैंड्स के बारे में बताऊं तो ग्लैंड्स होते क्या है, तो ग्लैंड्स के बारे में हम इतना कहेंगे कि ग्लैंड्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू दैट गिव्स सम केमिकल सीक्रेशंस। ग्लैंड्स वो सेल्स के ग्रुप हैं, वो टिश्यू के ग्रुप हैं जो हमें क्या देते हैं? जो हमें एक केमिकल सीक्रेशंस देते हैं जो हमारी बॉडी के मॉडिफिकेशन में, हमारी बॉडी के एडेप्टेशंस में हेल्प करते हैं। आर यू गेटिंग? तो ये क्या है? ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स के बारे में हम बात करें तो ग्लैंड्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का वो ग्रुप है तो क्या करते हैं बेटा? That gives chemicals। ठीक है ना? अब वो बेटा केमिकल्स क्या देते हैं? अब वो केमिकल्स क्या देते हैं? वो केमिकल्स कहीं कोई न्यूट्रिशन तो नहीं दे रहा या वो केमिकल्स को न्यूट्रिशन दे रहा है। तो सबसे पहले इन ग्लैंड्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। We have basically differentiated these glands into two different parts. The very first is exocrine glands. Exocrine glands. और दूसरे हैं हमारे endocrine glands. Exocrine glands और exocrine glands. इन दोनों में हम अंतर बताओ। Exo means external, crine means separate, endo means internal, crine means separate। तो मतलब वो ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन और कहाँ कर रही है? सेल्स के बाहर दे रहे हैं। उनके जो सीक्रेशंस है वो किसी पर्टिकुलर सेल पे नहीं लग रहे, वो क्या कर रहे हैं? किसी बाहर के प्रोडक्ट पे लग रहे हैं। तो उनको हमने क्या बोला? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और वो सीक्रेशन जो किसी सेल के अंदर जाकर के एक्ट हो रहे हैं, मतलब वो सेल के सरफेस पे लग रहे हैं और जो बॉडी, जो सेल्स को ही स्टिमुलेट करवा करके सेल के अंदर से ही सामान निकलवा रहे हैं, सेल के अंदर मॉडिफिकेशन दे रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड। आई बात समझ में? तो नाम से मिलिए। अब दोनों में तुमको और अंतर बताओ। जैसे कि ये जो ग्लैंड है, सपोज करिएगा ये मैं एक कोई भी एक्सवाई ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड बना, ठीक है ना? ये हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड बना दी।
ठीक है ना। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, इन ग्लैंड्स में से पाइप्स निकलते हैं, पाइप्स जो किसी टारगेटेड ऑर्गन पे पहुंचते हैं। तो ये जो पाइप्स है, ये जो पाइप्स है आपके, इन पाइप्स को बोलते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं? डक्ट। तो ये ऐसी ग्लैंड होती है जो विद डक्ट होती है, यानी जिनके पास डक्ट्स होते हैं, जिन डक्ट से अपने सीक्रेशंस क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गन में, दूसरे की बॉडी में रिलीज किया करते हैं, गिवन करते हैं। तो इन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? विद डक्ट। क्या बोलते हैं? विद डक्ट या डक्टनेस। ठीक है ना। ये ग्लैंड कैसी है हमारी बेटा? विद डक्ट ग्लैंड है, तो डक्ट है। ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, ये हो जाएगा आपका लिवर, सैलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, सैलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब क्या है हमारी? विद डक्ट ग्लैंड है, डक्ट्स होते हैं। और इनके अलावा इनके जो सीक्रेशंस है, जनरली इनके जो सीक्रेशंस है उनको हम जनरली क्या कहते हैं? जनरली कॉल्ड हार्मोन, जनरली सॉरी एंजाइम्स, जनरली क्या कहते हैं इनके? एंजाइम्स। ठीक है ना। और हम सभी लोगों ने एंजाइम्स के बारे में बहुत पढ़ रखा है, क्या है एंजाइम्स, कैसे हैं एंजाइम्स, क्या बवाल है उनकी, क्या व्यवस्था है, दैट ऑल वी नो। ओके। तो अब हम आपसे बात करेंगे हमारी दूसरे सिस्टम की, दूसरी ग्लैंड की, जिसने हमारा एक पूरा सिस्टम बना करके तैयार कर दिया है, एंड दैट पर्टिकुलर ग्लैंड नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं उनको? एंडोक्राइन ग्लैंड बोला करते हैं उनको। ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। तो जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनकी व्यवस्था क्या है कि ये मान लीजिए कि आपके सिंपल ग्लैंड्स, ठीक है ना, कोई ग्रुप ऑफ सेल ग्लैंड है जो है जैसा है, ठीक है ना, बात समझना। और ये जो आपके हैं, ये आ रहे हैं आपको ब्लड वेसल्स, क्या आ रहे हैं आपके? ब्लड वेसल्स। अब बात समझना, ये अपना सीक्रेशन कहां देंगे? ये अपना सीक्रेशन डायरेक्ट यहां से किसमें देंगे? ब्लड में देंगे। इन्हें कोई पाइप लाइन की आवश्यकता नहीं है, सीधे काम डायरेक्ट। तो इनका काम कैसा हुआ? इनका काम डायरेक्ट हुआ। ये अपना सीक्रेशन कैसा देंगे? ये अपना सीक्रेशन डायरेक्ट, तुरंत, किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। और ये क्या कर देंगे? ये खेल, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और इनके जो सीक्रेशंस हैं, वो सीक्रेशंस हमारे क्या कहलाते हैं? वो सीक्रेशंस कहलाते हैं हमारे हार्मोन्स। व्हाट वी कॉल्ड इट? कॉल्ड इट हार्मोन्स। क्या है ये हार्मोन्स? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर है। ये दूत है, दूत जो किसी दूसरे को क्या देते हैं? मैसेज कन्वर्ट करते हैं। मैसेज कि जैसे आपने देखा था कि बाहुबली मूवी में ही जब कालकेय की सेना आई थी, तो एक आदमी बेचारा गरीब से भागा भागा आया कि स्वामी स्वामी स्वामी। उससे बोला बोलो बेटा क्या हुआ? कि बोला कालकेय। तो वो क्या था? उसने केवल बॉडी को मैसेज दिया, उनने केवल बाहुबली को बोला बेटा तलवार निकाल लो, जंग लग रही है उसमें। तो ऐसे ही ये मैसेंजर क्या करते हैं? ये मैसेंजर कुछ ऐसा नहीं करते, ये मैसेंजर कुछ वैसा नहीं करते। ये सिंपल एक ही काम करते हैं, सभी सेल्स को बताते हैं कि बेटा तैयारी कर लो, नाउ वी गेट रेडी फॉर दैट। प्रिपेयर करते हैं सेल्स को। अब ये कोई, वो जो मैसेंजर आया था वो कोई गदा लेके नहीं आया था, वो कोई स्वॉर्ड लेके नहीं आया था, वो कोई तलवार लेके, चाकू छुरी लेके नहीं आया था। ये सब इनने निकाली, किसने निकाली? इनने निकाली। तो वो केवल बताते हैं कि भाई साहब ये विपदा आ गई, अब तुम्हारा मन करे तो ये करो, मन करे तो वो करो। अब बचना होता है सेल्स को तो वो उसी हिसाब से सामान निकलवाते हैं, और मरना होता है तो फिर मरने वाले के बारे में हम क्या बात करें? जब उन्हीं को चिंता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? ठीक है ना। तो यहीं से एक बात शुरू होती है, हमारा एक पूरा प्रॉपर सिस्टम बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अबाउट विच वी आर टॉकिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि भाई सर एक बात बताओ,
यही काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है और यही काम हमारा एंडोक्राइन सिस्टम करता है। तो क्यों दो दो सिस्टम की जरूरत क्यों है? और एक तरफ आप ये भी बात कहते हो कि भगवान ने कोई भी चीज जो है ना हमारी, वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई, हर चीज बॉडी में जो है वो हर चीज काम की है। फिर अब हर चीज काम की है, फिर दो दो सिस्टम की। बात आपकी भी सही है, बात मेरी भी सही है, बात तो सबकी सही है। अब बात क्या है कि बात ये है कि अंतर समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझे कि इस व्यवस्था के बारे में हमें बात ही क्यों करनी है। तो मैं आपको बताऊं कि जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि आपको इसकी नोट्स बनानी है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि इन दोनों में जो है ना डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के बारे में समझेंगे जरा। ये है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। और दूसरी तरफ है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एक तरफ क्या था हमारा नर्वस सिस्टम और एक तरफ क्या है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों सिस्टम के बारे में जो हमारी व्यवस्थाएं है, वो व्यवस्थाएं बेटा क्या है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में समझिए आप जरा। कि जो नर्वस सिस्टम होता है ये बहुत फास्ट होता है। नर्वस सिस्टम कैसा होता है? नर्वस सिस्टम बहुत 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 ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है ना। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये यूजुअली स्लो, कैसा होता है? यूजुअली स्लो। जमीन जल्दी गर्म होती है तो ठंडी भी जल्दी होती है, और पानी जब देर में गर्म होता है तो ठंडा भी देर में हुआ करता है। तो यहीं से आप एक बात समझिए, बहुत फास्ट, ज्यादा बहुत फास्ट काम करते नहीं है ना, वो खुश होती है, खुश होते हैं, मतलब नहीं है उनका, जितनी जल्दी उन्होंने रिएक्शन दिया उतनी जल्दी ही उनका रिएक्शन खत्म भी हो जाया करता है। लेकिन जिनका रिएक्शन देर में आता है उनका रिएक्शन फिर आता भी बहुत लंबा है। तो यहाँ पर इनका रिएक्शन स्लो आया है, लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और इट लास्ट देयर रिएक्शन लास्ट फॉर शॉर्ट। इनका रिएक्शन कैसा आएगा? शॉर्ट टाइम के लिए आएगा, और इनका रिएक्शन कैसा आएगा? लास्ट फॉर कैसा आएगा? लॉन्ग। समझ में आया आपको? इनका रिएक्शन शॉर्ट टाइम, इनका रिएक्शन लॉन्ग टाइम। इनका रिएक्शन जो है ना, इनका रिएक्शन एक पूरे ऑर्गन पर आता है और कोई स्पेसिफिक सेल्स को इनका रिएक्शन नहीं जाता, लेकिन इनका रिएक्शन जो है ना, यानी कि ये जो है ये नो सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन, ये सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करता। और ये जो है ना, ये सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन में काम करता है। इस पर सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन करता है, हर सेल के पास जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? हर सेल के पास जाएगा, ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंस थे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अब हम आप लोगों से बात करेंगे हमारे जो नर्वस सिस्टम का जो हमारा मेन जो है ना, जो ऑर्गन्स है नर्वस सिस्टम के, सॉरी जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स हैं, जो मेन ग्लैंड्स हैं हमारी और एंडोक्राइन सिस्टम की, अब हम धीरे धीरे उन ग्लैंड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं आपसे, वो किसकी करेंगे? जिसका आपने बहुत सुना हुआ है, हमारी पहली है पिट्यूटरी। ठीक है ना, ये हमारी पहली ग्लैंड है।
जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जो कहते हैं मास्टर। तो बॉडी के सभी ऑर्गन को ये कंट्रोल करती है। बॉडी में जितनी भी ग्लैंड है उन सभी ग्लैंड को बेटा कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करेगी? उन सभी ग्लैंड्स को हमारी क्या करेगी? ये पिट्यूटरी, ये मास्टर ग्लैंड कंट्रोल करेगी। आप तो बॉस हो गया, लेकिन आप लोगों ने एक डायलॉग भी सुना होगा कि हर बाप का एक बाप होता है और लोगों से ग्रैंडफादर कहते हैं। तो इनका भी एक ग्रैंडफादर है, ये मास्टर है तो इनका भी एक ग्रैंड मास्टर है। और वो क्या है? वो है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है ना? अब ये जो मास्टर ग्लैंड है और ये क्या है? हाइपोथैलेमस। ये बन गया मास्टर हो गई। ठीक है ना? क्या हुआ? मास्टर हो गई। अब तो इनके ऊपर तो नजर बात की बात है, अपन अपने जो है ना मुद्दे की बात करते हैं। तो पहली ग्लैंड हमारी हाइपोथैलेमस, दूसरी ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरी ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे। तो पिट्यूटरी जो हमारी तीसरी है पाइनियल ग्लैंड। ठीक है ना? पाइनियल ग्लैंड। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना? थायराइड ग्लैंड। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे थाइमस ग्लैंड। उसके बाद आपके थाइमस से नीचे आएंगे एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल। ठीक है ना? और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बाद आपका जो है ना पेनक्रियास। पेनक्रियास की बात करेंगे टेस्टिस, यानी कि गोनाड्स होती है बेटा जी। फीमेल में बात करेंगे ओवरीज। ठीक है ना? तो ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी जो हमारा सिस्टम है बॉडी में, जिस सिस्टम को हम क्या बात करते हैं, जिस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ये उन सिस्टम्स की ग्लैंड है। तो आज हम सबसे पहले आप लोगों से बात करते हैं हमारे हेडमास्टर की। इसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हाइपोथैलेमस। चलिए, तो अभी जो हमने सबसे पहले बात करी हाइपोथैलेमस की बात की। ठीक है ना? वही से बात शुरू करते हैं। अभी अब देखते हैं जी क्या बात करी हमने हाइपोथैलेमस की। बात करते हैं। अब आप सुनिए, हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस जो है, कौन है? जो हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस है। ठीक है ना? ये आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में बात करूं कि ये आपका इट इज अ पार्ट ऑफ एंसेफेलॉन। याद आया? इसको याद आया होगा कि जो हमारा डाइएंसेफेलॉन है, ये हाइपोथैलेमस उस डाइएंसेफेलॉन का एक पार्ट है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ डाइएंसेफेलॉन, यानी कि हाइपोथैलेमस डाइएंसेफेलॉन का पार्ट है, यानी कि हमारे फोर ब्रेन का पार्ट। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? और जो हमारा बेस जो पूरी तरह से सेरेब्रम से कवर रहता है। ठीक? अब ये क्या करता है? ये एक कनेक्टिव लिंक है। हाइपोथैलेमस के बारे में अगर चर्चा करूं, हाइपोथैलेमस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हाइपोथैलेमस क्या है बेटा? हाइपोथैलेमस एक कनेक्टिव लिंक है। किसका कनेक्शन करा रहा है? नर्वस सिस्टम का। और किससे करा रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम से। नर्वस सिस्टम की रिक्वायरमेंट सुन के, नर्वस सिस्टम की रिक्वायरमेंट सुन के और एंडोक्राइन सिस्टम से काम करवाने की जो जिम्मेदारी हमारी है, वो हमारी हाइपोथैलेमस की ही होती है। आर यू क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? तो जी क्या करता है भैया? ये कनेक्टिव लिंक है। क्या कनेक्ट कराता है? नर्वस सिस्टम को और आपके एंडोक्राइन सिस्टम से।
अब मैं पहले आपको इसके नर्वस रोल बताऊं। तो देखो भाई साहब, इसका नर्वस रोल क्या है। सबसे पहले थर्मोस्टेट बना के रखता है। तो क्या बना के रखता है? ये इसके मैं आपको नर्वस रोल बता रहा हूँ, अभी एंडोक्राइन रोल नहीं बताया। तो इसका नर्वस रोल क्या है? सबसे पहले आप देखिए, थर्मोस्टेबिलिटी हमें क्या देता है बेटा? ये थर्मोस्टेबिलिटी देता है। अब बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, मरे जा रहे हैं, मरा नहीं दे रहे, तो मारे नहीं दे रहा तुमको। ये हाइपोथैलेमस है, ये आपकी बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन टेम्परेचर पर रखा करता है। ये उस टेम्परेचर को मेंटेन किया करता है, मरने नहीं देता। ठीक है ना? पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात कि तुम्हें जो सेटाइटी फीलिंग आती है, क्या आती है? सेटाइटी फीलिंग। उस फीलिंग को ये दिलवाता है। क्या भाई? अब पेट भर गया, अब जो है ना, अब पेट भर गया कि अब कुछ खाऊंगा तो भैया उल्टी हो जाएगी, कि अब कुछ खाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, अब कुछ आएगा तो मैं वॉमिट कर दूंगा, या ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। ये सारी सेटाइटी फीलिंग तो मैं हाइपोथैलेमस से आती है। ठीक है ना? तो ये नर्वस रोल है इसका जो करवा रहा है। उसके बाद तो प्यास लगती है, भाई बहुत ही गला सूख रहा है, कोई 2 बूंद पानी पिला दो। तो वो जो 2 बूंद पानी की जो तुम मांग रहे हो, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? हाइपोथैलेमस है। थर्स्टनेस तुम्हें लाएगा, ये तुम्हें थर्मोस्टेट में लेकर के जाएगा। और क्या करवाता है हाइपोथैलेमस? हंग्रीनेस ये दिलवाए, और गुस्सा, प्यार, ये सभी जो इमोशनल कंट्रोल होते हैं, तुम्हारे जो इमोशंस कंट्रोल हुआ करते हैं, ये सभी इमोशंस कंट्रोल कराने वाला भी कौन है? यही बंदा है। ठीक है ना? तो धन्यवाद कहना चाहिए इसका दोनों हाथ जोड़ के। तो कह देना आप कभी, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। तो ये जो बात मैंने आपको बताई ना, ये मैंने इसका हाइपोथैलेमस का क्या बताया? एक नर्वस रोल बताया। और अब मैं आप लोगों से आगे जो बात करूंगा, वो बात करूंगा इसके एंडोक्राइन रोल की। तो अब एंडोक्राइन रोल के बारे में भाई बात करनी है। तो एंडोक्राइन रोल के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये करता क्या क्या है। तो बात को समझेंगे कि भाई साहब ये करता क्या क्या है। ठीक है ना? तो समझिए बात को जरा। सबसे पहले कि जो हाइपोथैलेमस है, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या कह रहे सुनना? सबसे पहले हाइपोथैलेमस का एक काम, कि हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन देता है। क्या देता है? रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आया? रिलीजिंग हार्मोन मतलब हाइपोथैलेमस ये आदेश देता है, हाइपोथैलेमस ये ऑर्डर देता है कि बेटा इसको निकालो। ठीक है ना? तो रिलीजिंग हार्मोन देता है चीजों को, मतलब ये रिलीजिंग हार्मोन किस पे लगेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे लगेंगे। बात समझ में आई? और एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं। कौन? हाइपोथैलेमस। इसका काम है हार्मोन रिलीज कराना। ठीक है ना? उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि दूसरा हार्मोन ये जो देते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है ना? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। इसका एग्जांपल ले लो आप, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन क्या है बेटा? सोमैटोस्टेटिन एक इनहिबिटरी हार्मोन है। अब एक बात बताओ भाई कि ये रिलीजिंग हार्मोन है, अब ये किसी चीज को रिलीज करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, वो चीज तो ग्रोथ ही करती रहेगी, उसका ग्रोथ तो रुकेगा ही नहीं। और क्या ग्रोथ रुकना जरूरी नहीं है?
बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रोथ रुकना चाहिए। तो ग्रोथ को रुकवाने का काम कौन करता है बेटा? इनहिबिटरी हार्मोन करता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसके बारे में थोड़ा और जब हम पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो अब अगर आगे बात करते हैं तो रिलीजिंग हार्मोन हो गया, इनहिबिटरी हार्मोन हो गया। अब इनहिबिटरी हार्मोन के अलावा ये देता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब बाग में कोई फूल खिला, तो क्या कहा भंवरे ने? इलू इलू टुंगडुंग टुंगडुंग। तो ये इलू इलू टुंगडुंग टुंगडुंग कौन करा रहा है? यही करा रहा है ऑक्सीटोसिन। इसको बोलते हैं लव हार्मोन। क्या बोलते हैं? लव हार्मोन। ठीक है ना, लव हार्मोन, लव हार्मोन। हाँ, अब पहली बात तो ये समझो कि प्यार जरूरी नहीं है कि तुम्हारी प्रेमिका से प्यार जो है ना वो एक माँ को एक बच्चे से भी होता है। बात को समझिए आप। लव एक ऐसी चीज है, इसका मतलब है टू केयर एनीवन। जब कोई जादू की झप्पी देता है तो बहुत अच्छा लगता है। हमें अपनी मदर की केयर होती है, हमें अपने फादर की केयर होती है, हमें अपनी सिस्टर की केयर होती है। तो ये सारा जो हार्मोन जिसके लिए जिम्मेदार है, दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। समझ रहे हैं आप? उसके बाद बच्चे की जब डिलीवरी होती है तो बच्चे की डिलीवरी होने के लिए बेटा जो है ना, बेबी की डिलीवरी के लिए यूट्रस को बहुत विगरसली कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होना पड़ता है। तो उस विगरस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भी कौन है? ऑक्सीटोसिन है। यही वो हार्मोन है जो यूट्रस को भी क्या कराता है? विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ठीक है ना, कौन? ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना। उसके बाद तो ये भाई लव हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना, इसलिए रिस्पॉन्सिबल है। लव हार्मोन फीलिंग के लिए और जिम्मेदार है। दूसरा फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए भी ये जिम्मेदार है। और उसके अलावा प्रेगनेंसी के अलावा जिस और चीज के लिए ये जिम्मेदार है वो है आपका, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मिल्क रिलीज। ध्यान रखना, मिल्क बनवाता नहीं है, एल्ब्यूलाई से मिल्क बनवाएगा नहीं, उनसे मिल्क रिलीज करवाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मिल्क प्रोड्यूसिंग अलग है, वो प्रोलैक्टिन होता है जो दूध बनवाता है। और ये जो है ये क्या करता है? मिल्क रिलीज करवाता है बच्चे के। जैसे ही बोला फीलिंग हार्मोन है, जैसे ही मदर के जो है ना ब्रेस्ट से, चाहे वो काव हो चाहे वो ह्यूमन हो, और जैसे ही बच्चा जो है ना अपने लिप्स लगाता है, अपने आप उसमें सर 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 जो है ना वो मिल्क आना शुरू हो जाता है। तो वो जो मिल्क दिलवाने का हार्मोन है, जो वो प्रेम का हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन बनाता नहीं है, रिलीज करवाता है। तो बात समझ में आ गई? ठीक है ना। और उसके बाद ठीक है ना, ये हमारा ADH, एंटी डाइजेनेटिक हार्मोन। ठीक है ना, जिसको आप लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। ठीक है ना। और ये क्या करता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है, ब्लड वेसल्स को प्रेस करवा देता है। जो लोग पी के नाटक करते हैं उनको ज्यादा सूसू भी जी लगवाता है। ठीक है ना। तो इस तरह के काम जो है ना हमारे हाइपोथैलेमस से, बस समझ में आ गई? ये सभी काम हमारे किससे होते हैं? हाइपोथैलेमस से। ठीक है ना। तो ये तो बात आई हेडमास्टर। और अब हम बात करेंगे मास्टर।
तो सुना है कि आप बॉडी में सभी काम, बॉडी में जो हमारे सभी काम जो होते हैं वो हमारे मास्टर नहीं करते हैं। बात सही है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ये मुझे चाहिए। तो हमारी बॉडी में जो सभी काम होते हैं वो सभी काम हमारे कहाँ होते हैं, ये देखो हेड मास्टर की बात बता दी यार, थोड़ी रास्ता खाली कर दिया, इनको इज्जत चाहिए फुल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हेड मास्टर की बात करेंगे। तो पिट्यूटरी, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, वो हम बात करेंगे पिट्यूटरी का। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे, पिट्यूटरी दिया ना तो भाई सुनिए पिट्यूटरी के जी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, विच इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, क्या बोलते हैं बेटा इसको, मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड भी कहलाती है। अब क्यों कहलाती है ये मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर है तो वो बहुत बड़ा होगा, तो बड़े काम तो हमारे हिटलर ने भी किए थे, था कैसा छोटा सा, ऐसे ही हमारी पिट्यूटरी है, काम तो बहुत बड़े करती है। मैगी में पड़ने वाली मटर जितने साइज की होती है, इतनी सी, और ठीक हमारे ब्रेन के बेस पर हुआ करती है, या बीचों बीच, या बिंदी लगाती है ना जो महिला लोग हमारे घर की, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेस ऑफ ब्रेन में हुआ करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। और पिट्यूटरी जो ग्लैंड है हमारे, वो बहुत सारे काम किया करती है। तो सबसे पहले हम आपको जरा पिट्यूटरी का एक दूसरा नाम बता दें। पिट्यूटरी को हम कहते हैं हाइपोफाइसिस, कहते हैं हाइपोफाइसिस, ठीक है। और जो ये हमारी पिट्यूटरी है, ये जो है ना हमारी हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। अब जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से नर्व आती है हमारी और सीधे पिट्यूटरी पे लगती है। तो हमारी पिट्यूटरी है, तो पिट्यूटरी दो पार्ट में डिवाइड है, वो पिट्यूटरी हमारी दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो ये पास नर्वोसा, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, अभी बता दो मत क्यों हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाली पिट्यूटरी पूरी यहां से और ये जिसको हम बोलते हैं एड्रीनो हाइपोफाइसिस, एड्रीनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस और एड्रीनो हाइपोफाइसिस। जो एड्रीनो हाइपोफाइसिस है, ठीक है ना, दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो ये वाला ग्रुप जो बीच में आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पास इंटरमीडिया, क्या बोलते हैं बेटा, पास इंटरमीडिया। इंटरमीडिएट है बीच में, बदतमीजी कर रहा, जबरदस्ती आ गया है, इंटरमीडिएट बोलना पड़ेगा या नहीं बोलना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। और एक वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं पास डिस्टल, क्या बोलते हैं
पास डिस्टेंस। ठीक, तो आपने देखा कि न्यूरो हाइपोफाइसिस क्योंकि हाइपोथैलेमस से या डायरेक्ट न्यूरॉन आ रहे हैं, और ये है एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि पास डिस्टेंस। पास नर्वोसा यानी कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसको, हाँ जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है ना? और इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ में आई? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी ये दोनों बात समझ में आ गई है। ठीक है ना? तो अब हम जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं इसके हार्मोन क्या। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर अपना बहुत बड़ा हार्मोन आता है और जिसका नाम है अंडा। कुछ नहीं आता। ये अपना कोई भी हार्मोन बनाती नहीं है, पहले तो ये ध्यान रखना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो अपना कोई भी हार्मोन बनाती नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी केवल 2 हार्मोन रिलीज करती है, बनाएगी कुछ नहीं, केवल रिलीज करेगी 2 हार्मोन। और कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? आप साफ लिखेंगे कि इट डू नॉट प्रोड्यूसेस एनी हार्मोन। ये कोई हार्मोन बनाएगी नहीं। ठीक है ना? ये केवल 2 हार्मोन्स को रिलीज करेगी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन एक भी नहीं बनाएगी, ये केवल 2 हार्मोन को क्या करेगी? रिलीज करेगी। ठीक है ना? और 2 हार्मोन कौन से? सबसे पहले इट रिलीजेस 2, और 2 कौन से? अपने नहीं, हाइपोथैलेमस के हार्मोन। तो 2 हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये केवल 2 हाइपोथैलेमस तो क्या करती है? तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन देती है। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन, और एडीएच। बस बनते वहां है, निकलते यहां से, इतना ही। तो दोनों को तैयार कर लेंगे, पक्की बात। चलिए आगे बढ़िए। अब इसकी आगे बात करते हैं पार्स इंटरमीडिएट। पार्स इंटरमीडिएट, तो पार्स इंटरमीडिएट जो हार्मोन देता है वो देता है मेलानोसाइट। एक ही देता है, ये अपना खुद का है, रहता है एक है लेकिन अपना। ठीक है ना? तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग और पार्स नर्वोसा एक ही हार्मोन देता है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो एमएसएच हुआ करता है मेरे बच्चे, उस एमएसएच का काम क्या होता है कि बॉडी में, इसमें एमएसएच का काम क्या है बेटा? एमएसएच का काम है कि बॉडी में से, किसमें से? बॉडी में से। और क्या करना है
कि बॉडी में से जो मेलानोसाइट्स है तो ये स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट को। मेलानोसाइट, मेलानो मतलब मेलानिन, साइट मतलब सेल, तो मेलानिन बनाने वाले सेल को क्या कहते हैं? मेलानोसाइट। और हाउ ब्यूटीफुल यू आर, व्हाट्स द कलर यू आर हैविंग, कितने डार्क हैं आप, कितने ब्राइट हैं आप, ये सारा काम करवाता है कौन? ये सारा काम करवाता है मेलानोसाइट। तो ये मेलानोसाइट क्या करते हैं? ये मेलानिन देते हैं। क्या देते हैं? मेलानिन। और जहां मेलानिन ज्यादा तो उतने डार्क, ठीक है ना। अब ये जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स, उनमें तो ये काम करवाता है प्रॉपर तरीके से हमेशा। उनका रूप रंग काला गोरा जे करवाता है। हाँ, तुमका इसका इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन हाँ तुम्हारे गोनेट में टेस्टिस हुआ, स्पेनिस हुआ, वजाइना हुई, ओवरीज हुई, तो जो एक्सटर्नल जो तुम्हारे जेनिटल ऑर्गन है इनकी जो डार्कनिंग होती है वो कुछ इससे इम्पैक्ट होती है। वरना हम लोगों में जो कलर होता है ना बेटा, वो जेनेटिक हुआ करता है, थोड़ा बहुत वो एनवायरनमेंट से इम्पैक्टेड हो सकता है। ज़्यादा धूप ना रहोगे तो काले हो जाओगे, क्योंकि मेलानोसाइट मेलानिन ज़्यादा बनाते हैं विटामिन डी एब्जॉर्ब करके, ठीक है ना, मतलब विटामिन डी बना करके तो मेलानिन ज़्यादा बनाते हैं। तो ज़्यादा धूप में रहोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत है, वो एक अलग बात है। लेकिन आंखों में सर्वथा हर चीज इसी से डिसाइड हो ये जरूरी नहीं है। आगे बात समझ में आई? क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हमारी पार्स डिस्टलेस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी पर। तो भैया एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी चर्चा अपन जो है ना वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। देखिए जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी वो कुछ हार्मोन देती है, जिन हार्मोन के बारे में बात करते हैं GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हमारे कौन से हार्मोन देती है? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। दूसरा हार्मोन पिट्यूटरी देती है TH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे, जो हमारी थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलवा दे, T4 T3 ये इस तरह के हार्मोन निकलवा दे, ठीक है ना। अगला है ACTH एड्रीनोकॉर्टिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकल ट्रॉपिक हार्मोन ACTH। और यानी जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड जो हमारी होती है ना बेटा, उस एड्रीनल ग्लैंड का एक कॉर्टेक्स का रीजन हुआ करता है, उस कॉर्टेक्स के रीजन को स्टिमुलेट करके और वहां से हार्मोन निकाला करती है। जब हम आपको एड्रीनल ग्लैंड्स पढ़ाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये हार्मोन देती है प्रोलैक्टिन। हमने बताया था प्रोलैक्टिन के बारे में, अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में बताया था, और अब हम आपको प्रोलैक्टिन के बारे में बताएंगे कि प्रोलैक्टिन जो है ना मिल्क बनाने का काम इसका है, मिल्क प्रोड्यूस यही करवाता है। आपके जो एल्वेलाई के सेल हैं उन एल्वेलाई के सेल से मिल्क को प्रोड्यूस कराने का काम जो हुआ करता है ना वो प्रोलैक्टिन का होता है। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH,
यानी गोनेट पर लग करके और उन गोनेट से जो है ना हार्मोन रिलीज करवाता है, टेस्टिस और ओवरीज से हार्मोन रिलीज करवाता है कौन? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में और ज्यादा चर्चा हम आपसे करेंगे कल, ठीक है ना। वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। गुड बाय।